बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। चेहरे बड़े खूबसूरत होते हैं, चेहरों की खूबसूरती हमें अपनी तरफ खींचती है। हम किसी तकरीब में गए हों तो कोई खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा जिससे हमारा आई कांटेक्ट हो, दोस्तों में हो, लड़कियों में हो, लड़कों में हो, तो आपको वो अट्रैक्ट करता है और आपका भी उनसे तारुफ भी हो जाता है। ख़ानदानों में भी यही होता है। अच्छा, ये जो चेहरा शनासी है, अगर जैसे हमें खाने का जायका याद हो जाता है, अच्छा लगता है, इसी तौर पे इंसानों के चेहरों को देख देख के, इंसानों के हाथों को देख देख के, इंसानों की लिखाई को देख देख के, ये अलग अलग अलूम हैं। एक दस्त शनासी कहलाता है, एक हरूफ शनासी कहलाता है, ऐसा चेहरा शनासी कहलाता है। ये इल्म आपको यूँ समझे सवा बनाते हैं, इंसानों से डीलिंग आसान हो जाती है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने और लोगों से ताल्लुकात भी आसान हो जाते हैं। पिछले दिनों मिसेस मुसर्रत ने मुझसे पूछा कि सर, चेहरे वाकई इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप इनसे ये रिज़ल्ट निकाल लेते हैं? तो मैंने कहा, उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, तो क्या आप उसका चेहरा पढ़ के मुझे बता सकते हैं? तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। तो फिर मैंने उनसे कहा अपनी बेटी की मुझे 2 तस्वीरें, एक उनकी फेस की, एक उनके साइड पोज की भिजवाइए। उन्होंने 2 की जगह 3 तस्वीरें भेजी। तो देखने के बाद मैंने उनसे, जब उनका दोबारा फ़ोन आया तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बेटी की जो उम्र है उनके चेहरे से कम है, पर उनके चेहरे पे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो सड़े हुए हैं। जली हुई जिल्द वाले नहीं, सड़ी हुई लड़की वो होती है जो नाखुशी में होती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसको नाखुशी किसी के तंग करने से हुई हो, ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। अच्छा, कुछ खास चेहरे पे निशान होते हैं जो उभर आते हैं, जैसे वेन्स उभर आती हैं। इसी तौर पे जो आंखें हैं, लाइक आप अपनी आंखें देखें आईने में तो ख़ास तरह की शाइन करती हैं, रोशन होती हैं। जो सड़ा हुआ बंदा होगा, जला हुआ, दुनिया से उकताए हुए, ये आंखों में लिखा होता है, आपके चेहरे पे भी लिखा होता है। उस खातून ने लंबा सांस लिया और उन्होंने कहा कि आपको पता है, जो भी रिश्ते वाले आते हैं अव्वल तो इनकार कर जाते हैं, और वो कहते हैं कि 29-30 साल की है, तो बेटी उनकी कोई 27 साल की थी। इसका मतलब है 2-3 बरस उस चेहरे की रिफ्लेक्सेस ने उसकी उम्र बढ़ा दी। पूछा क्या मेरी बेटी पे किसी ने जादू किया हुआ है? तो मैंने उनसे कहा जादू तो आमतौर पर खूबसूरत लड़कियों पे, खूबसूरत लोगों पे किया जाता है, जो दूसरों की राह में रुकावट हो या जिनकी वजह से जेलसी और हसद हो। तो और जादू आमतौर पे मोहल्ले वाले हमसाए नहीं करते, खानदान के लोग करते। तो आपके खानदान में से तो ये लड़की किसी की यानी दिल पजीरी वाली कैफियत उसकी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपके खानदान में से कुछ लोग इसके साथ, इवन उसके हम उम्र भी इसके साथ जुड़े होंगे या ये किसी के रिश्ते में रुकावट होंगी। तो मुझे डर है कि आमतौर पे इस चेहरे को और इस मिजाज को खानदान में से रिश्ता नहीं मिलता। उसे फिर हैरत से कहा आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा आमतौर पर बहनें भाई घर आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो वापस जाके सबने फीडबैक देना होता है कि इरसा ने ये किया, अकरम ने ये किया, अफजल ने ये किया, अम्मारा ने ये किया, और साथ ही एक स्पेसिफिक उसके साथ माथे पे टेप लगाई जाती है, सड़ी हुई बुसी तरक्की, सीधे मुंह तो बात नहीं करती। कोई मेहमान घर चला जाए वो पूछती नहीं है, नहीं आउट ऑफ द वे। आप किसी अपने हम उम्र के जाने पे खुश होते हो, चाय लेके आते हो, बिस्कुट मंगवाते हो, इवन अपने पल्ले से कोई आइसक्रीम मंगवाते हो। अच्छा, ये जो चाशनी है ताल्लुकात की, ये आने वाले बरसों की इन्वेस्टमेंट होती है जो समझ नहीं आती, पर इट पेस। ऐसी बेटियों की पूरे खानदान में से एक हवा निकल जाती है, बदतमीज है, बदतहजीब है, रूड है, किसी को पूछती नहीं है, सड़ी रहती है, अपने कमरे में रहती है, कुंडी लगा के रहती है। अब ऐसी लड़की को वो चाहे हूर परी क्यों ना हो, कोई भी सगी रिश्तेदार भी ब्याह के ले जाने पर तैयार नहीं होगी। एक असूल की बात बता रहा हूं। सो जब रिश्तेदारों में से रिश्ते बंद हो जाएंगे तो फिर बाहर वाली औरतें, अच्छा बाहर वाली जब औरतें आती हैं तो अल्लाह ने उनको भी बड़ी तेज निगाह दी होती है। जो मुस्कुराहट है ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। इसी तौर पे आपके जो लफ्ज़ हैं मेहरबानी वाले, अच्छे लफ्ज़ अदायगी वाले, पिछले कुछ हफ्ते पहले 1-2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक मैच मेकिंग से था। 2-3 उसमें ख़वातीन थीं, 2-3 मर्द थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी के कुछ मज़ेदार मुझे बताइए वाक़यात। उसने खातून ने कहा कि सर ये
जिन लड़कियों की शादियां नहीं होती, जब इनकी डीलिंग होती है तो इनकी मां करती है। जो ही ये लड़कियां खुद उसमें पड़ती हैं तो आमतौर पे मामला बिगाड़ देती हैं। तो मैंने पूछा वो क्यों? तो दूसरे ने भी उसकी बात आधी सुने बिना हाँ की, उसने कहा बिल्कुल ऐसा होता है। तो मैंने पूछा वो कैसे? कहने लगे जब कोई आपको इसलिए राब्ता करे कि उनकी शादी नहीं हो रही खानदान में या दोस्तों में या मोहल्ले में, तो आप हमारी मैच मेकिंग करा दें। तो इसका मतलब है दे आर फेसिंग इश्यूज। अपने खानदान में लोगों ने इनकार किया, अपने करीबी लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब वो आउटर सर्कल में उनकी रेंज नहीं है, उनकी सोशलाइजेशन नहीं है, सोशल ताल्लुकात नहीं है, तो आपको रेफरेंस के तौर पे वो यूज कर रहे हैं कि आप अपने रेफरेंस से लोगों को। तो उन्होंने कहा कि हमने, ये उस खातून ने और खातून ने दोनों ने कहा कि हमने एक पैरामीटर बनाया हुआ है कि जो औरत या जो लड़की आके हमसे ये कहे कि हमने बड़े पैसे खर्च किए हैं, फलां, ये जो औरतें होती हैं रिश्ते वाली, उनको बड़े पैसे दिए, रिश्ता तो कोई करवाता नहीं है, तो जिसके मुंह से ये जुमला निकलेगा या हमने बड़े पैसे खर्च किए, फलां को पैसे दिए, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों तीनों जगहों से जहां से ये वापस आए रिजेक्ट होके, इन्होंने बदतमीजी की। जिससे आपने काम लेना है, अगर आप उससे बदतमीजी करोगे, बदतहजीबी करोगे, या उसको अपने 5,000 रुपया दिए, कौन सा एहसान किया? ये 5,000 की औकात क्या है? और माई ने सब लोगों के रिश्ते करवाने होते हैं। आप उसको खाना खिलाते हुए भी तकलीफ है, आप उसको बिठाते हुए भी तकलीफ है, आपने उससे अपनी बेटी का घर बसाने के लिए रिश्ता लेना, कदर आप उसकी कर नहीं रहे, उसको नौकरों की तरह या माइयों की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो ये जो अदारे हैं मैच मेकिंग वाले, ये तो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड न दिया जाए, इन पे एतबार न किया जाए, तो जो टीम काम कर रही होती है उनका दिमाग खराब है। एक ऐसी अनजान लड़की के लिए या उसकी माँ के लिए जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, ये तहजीब नहीं है। अच्छा, ये सारा सुनने के बाद आके मैंने अपनी टीम से भी डिस्कस किया कि क्या ऐसा होता है? तो खातिन हज़रात, आपको हैरत होगी। चलें, अब अपने नतीजे खुद निकाल लीजिए। इनफैक्ट एक जो इस्लामाबाद से तो खातिन हज़रात, बल्कि वो ख़वातीन जिनकी अपनी शादी नहीं हो रही, और वो माएँ जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही, और वो अब्बे जिनके ज़ाहिर है घर में ये खुशी नहीं आ रही, दरवाजे से बाहर वापस चली जाती है, तो आज दिल पे हाथ रख के मुझसे एक वादा कीजिए कि आपको इंसान जितने भी बुरे लगते हों, आपको ख़ानदान के लोग जितने भी बुरे लगते हों, ये जो शादी कराने वाली माइयाँ हैं या जिन लोगों से आपका राब्ता होता है, जब भी आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, जब भी आप किसी के घर जाते हैं या किसी को बुलाते हैं, इनफैक्ट उन लम्हों में ये तय होता है कि आपके साथ किसी का ताल्लुक बन सकता है या नहीं बन सकता। बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि उनके घर फलां मुलाजिम आया, उसकी तीसरी नस्ल काम कर रही, बाप अगली नस्ल और उसके अगली। इसका मतलब है ये लोग काम की कदर करने वाले, इंसानों की कदर करने वाले। दफ्तरों में भी ऐसे होता है, कुछ लोग लंबा अरसा चलते हैं। क्यों कहते हैं कि लोग जुबान की खाते हैं? जुबान की जो खट है, जो जुबान की कमाई है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं आपके चेहरे, आपकी आंखों का रिफ्लेक्सेस और आपके बात का जो टोन है, ये तय करता है कि कोई आप पे एतमाद करे, एतबार करे, या आपके साथ रिश्ते को इंगेज करे, रिश्ते को रिलेट करे और किसी को सिफारिश करे कि ये बेटी, इनकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत डिसेंट है। तो शर्त क्या होगा? अच्छी है, डिसेंट है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट स्पोकन है। अगर तारीफ आपकी ये हो रही हो कि कुड़ी बड़ी बदतमीज है, ये खानदान बहुत अच्छा है, तो उस बदतमीज औरत का, उस बदतमीज लड़की का किसी ने ले जाके अचार डालना है। जिंदगी उसने बसर करनी वहां जाके, उनकी भी खराब करेगी और उनके घर का माहौल भी बर्बाद करेगी। सो अगर माएँ बहुत तेज हैं और चालाक हैं, बल्कि चित्र चालाक हैं, तो उनकी जो एक्सटेंशन है, उनकी बेटियां अगर उनसे बेहतर हों, उस टेम्परामेंट की ना हो, तो जल्दी घर बस जाता है। अगर उनका टेम्परामेंट ज़्यादा ख़राब हो, तो फिर जो बुरी हवा निकलती है वो ख़ानदान में, और जिन लोगों से आप डील करते हो, इवन जो रिश्ता देखने वाले, रिश्ता नहीं भी होना
تو بھی ان سے ڈیلنگ آپ کی بہت عمدہ اور اچھی ہونی چاہیے. اور جو بخت ہیں آپ کے، قسمت رب نے لکھی ہے، پر اس قسمت کی جو خوبصورتی ہے، اس کے جو پر ہیں، جو رنگ ہیں، جو اس میں رنگ بھرنے والی کیفیت ہے، وہ تو کوئی اور نہیں کرتا. آپ کی زندگی، آپ کا چہرہ، آپ کا مستقبل ہے، آپ کا فیوچر ہے، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے لفظوں میں، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے ماتھے پہ بچھی اس لائنوں میں ہے. ریل کی پٹڑیاں بھی بہت ساری ہو نا تو دور سے آپ کو نظر آتی ہیں، تو یہ جو کوفت بھری لائنیں ہوتی ہیں یہ آپ کی زندگی کو کوفت سے بھر دیتی ہیں. یاد رکھیے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.